अब हमारा नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोगों ने अभी तक डबल प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब हम लोग दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है वो भी देख लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब पहले कितने थे वेक्टर्स? दो थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब यहाँ पे एक और जुड़ गया है जिसको बोलते हैं सी वेक्टर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है अगर तो कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होता है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको देख लो समझने के लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, इसकी चीजें पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ डॉट लगा है, इसको ये लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके, यहां तक समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? और लिखने का तरीका देखो, इसको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको ये भी लिख सकते हैं। ज्यादातर हम लोग यही वाला यूज करेंगे आगे। यहां तक समझिए कैसे लिखा जाता है इसको। तीन वेक्टर को ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो और ये लिख सकते हो। ओके, अब जैसे हमारे वेक्टर लिखे हैं, ए वेक्टर दिया गया है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के। बी वेक्टर दिया गया है b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के। और सी वेक्टर दे दिया गया है c1 i के प्लस c2 j के प्लस c3 के। अब इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। नहीं, इसमें देखो ये क्या लिखा है, वेक्टर लिखा है, तो पहले वेक्टर के साथ निकालेंगे फिर स्केलर के साथ करेंगे, समझ ना? तो ये फार्मूला ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले बी क्रॉस सी निकालें फिर डॉट ए के साथ कर दें, समझ गए? या तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, थर्ड वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, कोई भी तरीके से कर सकते हो, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। तो पहले हम लोग इसको करते हैं, ये वाला फार्मूला को लगाएं। पहले क्या निकालेंगे? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालने का तरीका है, डिटरमिनेंट बनाओ और क्या लिखें? आई के, जे के और के। बी वेक्टर लिखा है तो पहले बी वाले सारे कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, b1 b2 b3। सी लिखा है c1 c2 c3। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई के। अब इसको बंद करो, b2 c3 ना, b2 c3 माइनस c2 b3, ये तो आएगा इसके साथ माइनस आएगा, पहले प्लस अब माइनस जे के। इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, b1 c3 माइनस c1 b3। ओके, अगला k के साथ करेंगे जब, प्लस k। इसको बंद करो, इसको बंद करो, b1 c2 माइनस c1 b2, ये हुआ। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही तो होगा।
अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करने जाना है? ए वेक्टर के साथ। तो यहाँ ए वेक्टर लिखो, लिखे लिखे डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर दिए सर। डायरेक्ट कर दे। अगर आई का आई वाले के साथ होगा ना, यस सर। तो इसका इसके साथ करोगे आई डॉट आई, तो यहाँ A1 हो जाएगा। यस सर। यहाँ आ जाएगा A1 B2 C3 माइनस C2 B3, यही होगा। जी सर। अगला देखो, जे वाले के साथ जे का करोगे, इसका इस वाले के साथ करोगे, तो यहाँ क्या आएगा? A2 B1 C3 माइनस C1 B3। अगला जे वाले का जे सॉरी के वाले का के साथ करोगे, A3 क्या आएगा? प्लस का A3 B1 C2 माइनस C1 B2। ये तो लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हैं सर इसके बाद से समझ लिया है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। फिर इसका इस वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इस वाले के साथ, इसका इस वाले के साथ करेंगे, इसका इस वाले के साथ करेंगे, बाकी सबके साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो इसका इसके साथ करो, आई डॉट आई 1 क्या होता है? तो A1 इसके साथ है तो यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ A3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब थोड़ा ध्यान दो तो देखो, ये इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर डिटरमिनेंट में लिखना चाहे तो ये I की जगह क्या आया है? A1 आया है, J की जगह और K की जगह, अरे यहाँ A1 A2 A3 ये लिख सकते हो। यस सर। अब नीचे वाला तो सेम ही पोर्शन है। यस जी सर। सर। क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। डायरेक्ट लिखो इससे। A1 के जो कोफिशिएंट है उनको पहले लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब अगर सॉल्व करोगे तो सेम यही बन जाएगा। यस सर। इसका मतलब जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो सारे कोफिशिएंट जो पहले लिखा है उसके पहले कोफिशिएंट लिखो, बाद में b के फिर c के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ ये हो गया। हाँ वही देखो, ये डिटरमिनेंट में लिखा है, ये सॉल्व करके लिखा है, तो आया कहां से वो हमने बताया ही। अब और पढ़ते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ पर्नोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये होता है वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, वॉल्यूम ऑफ पर्नोपाइड मिल जाएगा। ओके, और देखो इसका इंटरचेंज करते हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में है इज इक्वल टू बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया, या सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर हम लोग एक साइकिल में चल रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। जैसे ये सर्कल बना लो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर को स्केलर, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो और इसको सी वेक्टर मान लो। अगर एक साइकिल में चल रहे हैं, ए से बी, बी से सी, ए से बी गए, बी से सी गए, कोई चेंज नहीं। फिर बी से सी, सी से ए, नो चेंज। फिर अगला सी से ए, सी से ए से बी आए, कोई फर्क नहीं। अगर इसका जस्ट रिवर्स चलेंगे तो सब में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा है, अगर एक साइकिल में चल रहे हैं तो कोई भी चेंज मतलब सेम आ जाएंगे सब। अगर अपोजिट चलेंगे तो वैल्यू तो सेम आएगी मगर डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको जैसे बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, क्या लिखेंगे? बी वेक्टर यस बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, इसमें भी क्या आएगा? माइनस आएगा। इतना ध्यान रखो, अगर साइकिल में चल रहे हैं ए से बी, बी से सी, इस तरीके से तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इतना समझ गए? अब
और चीजें, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, अगर दो, इफ टू वेक्टर्स आर सेम देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? जीरो होगा। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर दो वेक्टर कोई भी सेम हो जाए, मान लेते हैं बी सी के बराबर हो गया, तो ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। या ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब अगर दो वेक्टर सेम है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अगर दो वेक्टर हैं, दो सेम वेक्टर हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन ही वेक्टर होंगे ना। अगर दो एक जैसे हो गए, अगर दो एक जैसे हो गए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? अब थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दिया जाए। अगर मान लेते ये वेक्टर इसके बराबर हो जाए तो दो रो का बराबर हो गई, सेम हो गई, तो दो रो तो उनका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा? बस सेम ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे ऐसे समझ लो। क्लियर? और आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, या जे कैप, के कैप, आई कैप, या जे हो गया के कैप, जे के आई, जे के, जे के आई जे, इनका किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का कितना होता है? 0 के बराबर, वो सॉरी 1 के बराबर होता है। जो तीनों डिफरेंट आई जे के यूनिट वेक्टर, आई जे के, ठीक है। और एक चीज और, अगर तीन वेक्टर दिए गए हैं उसमें से दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, इफ तीन वेक्टर दिए गए होंगे, इफ टू पैरेलल वेक्टर, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। अगर दो, जैसे तीन वेक्टर दिए गए हैं, दो पैरेलल वेक्टर हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लें। या दो तरीके हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर डॉट प्रोडक्ट करो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ये भी ए बी और सी डायरेक्ट हम लोग लगाएं, डायरेक्ट लगाएं। अगर ए वेक्टर क्या गिवन क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप। बी वेक्टर क्या दिया है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। और सी वेक्टर क्या दिया है? 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, तो इसको डिटरमिनेंट बनाओ। यहाँ लिखो, पहले कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं ए वाले के, तो ए वेक्टर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ माइनस का 1 और ये अगला माइनस का 6। दूसरे वाले के 1 माइनस 1 4, तीसरे वाले के 2 2 -5 -5 और 3।
यही तो होगा। Yes, sir. अब इसको लिखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 हो गया, इसका इसके साथ करो, माइनस का 3 प्लस का 20। अगला माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका 3 बन जा, 3 और 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा। Yes, sir. और माइनस का 6, इसका ये बंद करो, ये बंद करो, 1 5 जा माइनस का 5 और ये प्लस का 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 17। Yes, sir. 1 इंटू 17, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 5, 1 इंटू माइनस का 5 माइनस का 5 ना, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3 6 जा 18 आएगा प्लस का। ओके, तो 1 इंटू 17 17 माइनस 5 प्लस 18 कितना बचेगा, ये 30 आएगा। Yes, अरे sir. ये इससे जाएगा 13 बचा, 13 और 17 30, ये आंसर आ गया। इतना आ जाएगा इसका आंसर, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्केलर टू प्रोडक्ट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ए वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर। ये भी स्केलर टू प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ गिवन क्या है, ए वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और c वेक्टर हमारा क्या है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, हमें निकालना क्या है, ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर b वेक्टर डॉट c वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट हो गया ना। अब हमें ये दोनों वैल्यू ऊपर रखो और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ओके, तो यहां लिखो, क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट बना करके, ए वाले कोफिशिएंट 1 1 माइनस का 1, दूसरा 2 1 2 और तीसरा 3 1 3। इसको सॉल्व करो, 1 ये 1 3 बन जा 3 2 बन जा माइनस का 2 minus 2. फिर माइनस का 1 आएगा, ये बंद करो ये बंद करो, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 माइनस का हो गया और ये जाएगा माइनस का 1, इसको बंद करो इसको बंद करो, 2 बन जा 2 3 बन जा 3 माइनस minus का 3 3 तो हो जाएगा 1। 1 यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू 0, Yes, sir. यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 1, ये 0 हो जाएगा 2 आएगा, Yes, sir. यही आ रहा आंसर। Yes, sir. तो वो आंसर आ गया। ओके